मैं आपका नवीन भारती। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टर्म्स डिस्कस करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला बात करें डायरोसिस। डायरोसिस होता क्या है? डायरोसिस होता है कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यानी कि जब हमारी यूरिन के थ्रू पानी बहुत सारा वेस्ट हो जाता है तो उसे डायरोसिस बोलते हैं। नंबर 2 पर आता है हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या आता है? हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि इसका मतलब होता है कि डिफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन द डाइट। अगर हम अपने खाने में आयोडीन कम मात्रा में ले रहे हैं तो इस टर्म को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ठीक है। अगला आता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये दो टर्म होती हैं, एक तो डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक डायबिटीज़ मेलिटस। लगती दोनों देखने में सेम ही है पर दोनों में बहुत अंतर है। डायबिटीज़ इंसिपिडस का मतलब होता है कि जो हमारी जो किडनी होती हैं उसमें पानी की कमी हो जाए तो उसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं मोटे मोटे तौर पर। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट डिमिनिश द एबिलिटी टू कंजर्व वाटर ऑफ द किडनी लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, तो इसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। अगला आता है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है कि बोथ लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड आर इंटरकनेक्टेड विद अ फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस, यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होती है दोनों जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो एक फ्लैप, एक इंटरकनेक्टेड जो हमारी थिन फ्लैप होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक फ्लैप से जुड़ा। जो हमारी दोनों थायराइड ग्लैंड होती हैं वो एक फ्लैप, एक पतली फ्लैप से जुड़ी हुई होती हैं, तो इसको हम इस्थमस बोलते हैं। आगे बात करते हैं गोइटर। आगे बात करते हैं गोइट्री। गोइट्री मीन्स क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो असामान्य रूप से बढ़ने लग जाती है। ठीक है, असामान्य रूप से मतलब अचानक बढ़ने लग जाती है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं गोइट्री। तो गोइट्री क्या है कि एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन इन द बॉडी, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की जो कमी होगी तो हमारी जो ये बीमारी जो गोइट्री है ये हमारी होगी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। अगर इसमें क्या होता है कि जब हमारी थायरोक्सिन हार्मोन कमी हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो इस टाइम को हम गोइट्री बोलते हैं। अगर आता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस होता है कि कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। जब हमारे जो भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित होने लग जाए तो उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। आगे आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दोनों टर्म्स देखने में थोड़ी सेम लग रही हैं पर दोनों हैं बहुत अलग अलग। एक ग्लाइकोजेनेसिस एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्लूकोज व्हेन देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज अकर इन द बॉडी। या ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही हो और उसी समय हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, ताज्जुब की बात है बहुत, तो इसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। आगे आता है डायबिटीज़ मेलिटस, जिसकी मैंने अभी ऊपर भी बात की थी। डायबिटीज़ मेलिटस का जो टर्म है इसमें जो कहा गया इसमें कहा गया कि एबनॉर्मली हाई ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, जिसको हम आमतौर पर शुगर बोल देते हैं। ये होता है डायबिटीज़ मेलिटस, ना कि डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस अलग है और डायबिटीज़ मेलिटस अलग है। डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है कि जब हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो एबनॉर्मली बढ़ने लग जाती है। और बढ़ती क्यों है? क्यों बढ़ती है बताओ? क्योंकि इंसुलिन जो हार्मोन होता है हमारा उसकी कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन कमी की वजह से जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ने लग जाता है, तो इसे हमें डायबिटीज़ मेलिटस होती है, यानी कि हमें शुगर हो जाती है, जो हम आम भाषा के रूप में बोलते हैं। अगला आता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म एक अलग ही टर्म है। क्रेटिनिज्म बोलते हैं हम इसको
क्रेटिनिज्म जो है इसमें कहा गया कि स्टंट ग्रोथ इन द बॉडी ड्यू स्टंट ग्रोथ इन द बेबी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन इन द बॉडी। यानी कि स्टंट मीन्स होता है हमारा अवरुद्ध विकास। यानी कि जब कोई न्यूबॉर्न, जैसे कि कोई न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, कोई न्यूबॉर्न बेबी है और उसका वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि एकदम जैसे नॉर्मली बच्चे बढ़ते हैं भाई, जैसे 1 साल का होगा तो इतना बड़ा हो गया, 2 साल का इतना बड़ा हो गया, तो एकदम नहीं बढ़ता, ये धीरे बहुत टाइम ले लेकर बढ़ता है, तो इसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं। तो वो होता क्यों है? इसका होने का मेन कारण ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो बेबी है उसकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी, और थायराइड हार्मोन की जो कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो बेबी के अंदर स्तन ग्रोथ होने लग जाती है। इस टर्म को हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। आज के लिए आप सभी के लिए बस इतने ही। बाकी सभी लेक्चर्स धीरे धीरे आते रहेंगे। धन्यवाद।